ओम शांति। भावी कौन बनाता है? मैं ही अपना मित्र और शत्रु। कौन बताएगा भावी किसे कहते हैं? भावी किसे कहते हैं? आने वाला भविष्य। और होनी? जो होने वाला है। भावी और होनी एक ही बात है। होनी होकर रहे, भावी ना टले। कुछ भी कर लो, भावी होकर के रहे। होनी और भावी ये हमारे द्वारा किए हुए कर्म की प्रतिक्रिया है। किए हुए कर्म की प्रतिक्रिया हम कर चुके हैं। इसको ड्रामा भी बोल सकते हैं। भावी और होनी क्यों हो रही है? वो क्यों मेरा मर्डर कर रहा है? क्या क्यों उसने मुझे बचाया या बचाना है? जो कुछ भी मेरे साथ या किसी के साथ भी हो रहा है वो होनी है ना, वो होगी। एक्यूरेट टाइम पर होगी और एक्यूरेट होगी। हमने वर्तमान में अच्छे कर्म करके अच्छी भावी बना दी। हमने वर्तमान में गलत कर्म करके गंदी भावी बना दी। बनाई किसने? यही प्रश्न है पहले ना। भावी कौन बनाता है? अपना भाग्य कौन लिखता है? लिखते हैं। दूसरा प्रश्न, जब मैं अपना भाग्य लिख रहा हूं, मैं ही अपना मित्र और शत्रु हूं। मैं ही अपना मित्र और अपना शत्रु हूं। श्रेष्ठ कर्म करके मैं अपना श्रेष्ठ भाग्य लिख रहा हूं तो मैं अपना मित्र हूं, और वर्तमान में गंदे कर्म करके क्या कर रहा हूं? किसका गंदा भाग्य लिख रहा हूं? किसका शत्रु बनाऊं? अपना ही शत्रु बनाऊं। ये मुरली है 31 जुलाई 2025 की। इस विराट ड्रामा की जो भावी बनी हुई है, ये इतना बड़ा विराट ड्रामा जिसमें सारे यूनिवर्स की सारी आत्माएं, सारे यूनिवर्स की सारी आत्माएं अपना पार्ट बजा रही हैं। कितना बड़ा है। और सब अपना अपना भाग्य लिख रही हैं। जो मित्र हैं वो अच्छा लिख रही हैं, जो शत्रु हैं वो खराब लिख रही हैं। कोई किसी दूसरे का भाग्य नहीं लिख रहा।
वे निश्चय से ही बनी हुई है। भावी को कोई टालता है या बनाता है, वो सब अपने ऊपर है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप खुद ही अपनी भावी को बना सकते हो जैसी बनाना चाहो। वो सब अपने ऊपर है, हर एक आत्मा के ऊपर, अपने ऊपर है। खुद का शत्रु और खुद का मित्र मैं ही हूं। अभी तुम्हें बहुत रमणीक, स्वीट बनना और बनाना, बनना और बनाना है। बनना और बनाना है। बात समझ में आई है? भावी निश्चित, लेकिन कैसी होगी ये आपके हाथ में। जैसा करोगे वैसा पाओगे। बाप दादा कहते हैं भावी तो निश्चित है, परंतु उसकी गुणवत्ता कैसी होगी, उसकी गुणवत्ता कैसी होगी, वह आत्मा के पुरुषार्थ पर निर्भर है कि आत्मा कितना कैसा पुरुषार्थ करती है। उदाहरण, मान लीजिए परीक्षा की तारीख तय है, वे बदलेगी नहीं, वह बदलेगी नहीं, लेकिन उस दिन आप पास होंगे या फेल, ये आपके पढ़ाई पर निर्भर करता है। आप पास होंगे या फेल, ये आपकी पढ़ाई पर निर्भर करता है। ठीक उसी तरह ड्रामा की स्क्रिप्ट तय है, सबकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। सबकी स्क्रिप्ट किसने लिखी है? हर आत्मा ने खुद लिखी है। आत्मा ने। लेकिन उस स्क्रिप्ट में आप कौन सी भूमिका निभाते हैं, ये आपकी सोच, स्थिति और कर्मों से तय होता है कि आप कैसे कर्म करते। मैं ही अपना मित्र हूं, मैं ही अपना शत्रु, इसका रहस्य क्या है? ये गीता का भी वाक्य है, जो दुनिया वाली गीता है उसमें भी लिखा हुआ है, आत्मा स्वयं स्वयं का मित्र है और स्वयं स्वयं का शत्रु। शरीर नहीं लिखा, शरीर नहीं लिखा। और आज बाबा भी कह रहे हैं, मैं ही अपने लिए शत्रु भी बनाता हूं और मित्र भी बनाता हूं। उदाहरण,
अगर आज आपने आलस्य चुना तो वह कल आपके दुख का कारण बनेगा। अगर आज आपने सच्चाई, योग और सेवा को चुना तो वही कल आपके पास सुख और सफलता बनकर आएगा। यानी आपका आज का निर्णय ही कल की भावी का बीज है। भावी को कोई टालता है या बनाता है तो वो सब अपने ऊपर है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं। भावी को कोई टालता है या बनाता है। टालना क्या और बनाना क्या? टालना और बनाना मतलब उसको कोई भावी, कोई घटना, कोई बात आई, उसको आपने टाल दिया और आपने उसे अच्छा बना दिया। यह आपके अपने ऊपर निर्भर है। आपको चांस मिला, आपने चांस का फायदा उठा लिया, चांसलर बन गए। आपको चांस मिला, आपने उसको फायदा नहीं उठाया, उसको टाल दिया, लापरवाही कर दी, इग्नोर कर दिया, तो आपने अपना ही भाग्य खो दिया। वो सब अपने ऊपर है, भगवान के ऊपर नहीं है। बाबा हमें ये कहकर बहुत बड़ी अधिकारता दे रहे हैं। बाबा हमें क्या दे रहे हैं? अधिकारता दे रहे हैं। तुम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। ये तुम्हारे अपने ऊपर, अपने संकल्पों पर आधारित है। ये भी याद रखना है कि ये बात समझ में उनको आएगी जिन्होंने कल्प कल्प बात को बदला, उसी प्रकार से बनाया। उदाहरण, एक ही परिस्थिति में दो आत्माएं, एक हिम्मत से काम लेती है और विजयी बनती है। दूसरी डर से पीछे हटती है और हार मान लेती है। दोनों के सामने परिस्थिति सेम है, परंतु उस परिस्थिति का सामना करने में अंतर। ड्रामा एक सा था, लेकिन भावी दोनों की अलग बनी, क्योंकि दोनों की प्रतिक्रिया और स्थिति अलग थी। भावी समझ में आ गया, क्रिया की प्रतिक्रिया समझ में आ गई। प्रश्न, अभी तुम्हें बहुत रमणीक और स्वीट बनना है, क्यों? खुद ही प्रश्न पूछते हैं, खुद ही कहते हैं, बताओ क्यों? हमने तो कुछ कहा नहीं, कहते अभी तुम्हें बहुत रमणीक और स्वीट बनना है। क्यों क्यों बनना है भाई? बाबा कहते तुम्हें रमणीक बनना है, यानी हर आत्मा को देखो सौंदर्य की दृष्टि से, स्नेह से, शांति से।
तुम्हें स्वीट बनाना है। तुम्हें स्वीट बनाना है, यानी हर आत्मा के प्रति मधुर वचन, मधुर दृष्टि, मधुर व्यवहार। उदाहरण, कोई तीखा बोले फिर भी आप शीतल रहो। यही है स्वयं का मित्र बनना। क्योंकि जब हम क्रोध से प्रतिक्रिया करते हैं तो हम अपने ही पुरुषार्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे बनाएं सुंदर भावी? अपनी भावी कैसे सुंदर बनाएं? 3 स्टेप पुरुषार्थ के। संकल्पों को चेक करो। पहला क्या है? संकल्पों को चेक करो। दिन में 3 बार बैठकर देखो मेरा मन किस दिशा में जा रहा है। क्या ये आत्मा की उन्नति की दिशा है? वाणी में मिठास लाओ। बाबा कहते, स्वीट वाणी से मुरझाई आत्मा भी खिल सकती है। प्रतिदिन खुद से कहो, आज कोई भी कड़वा शब्द नहीं बोलूंगा। कब कहना है? प्रतिदिन। कब कहना है? आज कोई भी कड़वा शब्द नहीं बोलूंगा। अमृत वेले, अमृत वेले। उठते ही एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। बाबा को सामने बिठाकर, बाबा आज मैं सारा दिन पक्का टेंशन रखूंगा, मुंह से किसी के लिए भी कड़वा शब्द नहीं बोलूंगा, कड़वाहट मेरे में नहीं होगी। दो, आज भी कड़वा शब्द नहीं बोलूंगा। आज कोई भी कड़वा शब्द नहीं बोलूंगा। स्मृति से स्थिति बनाओ। खुद को रोज याद दिलाओ, मैं वही आत्मा हूं जो कल्प पहले विजयी बनी थी। अब फिर वही करना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।